अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर और मेरा नाम फरहान शाहिद गाजी है। आज हम आपको प्रेजेंटेशन देंगे ऑन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस फंडामेंटल लेवल, जिसमें हम जो है वो जानेंगे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस क्या है, what is financial modeling and analysis. Then we'll be discussing about the excellent career growth opportunities that lie ahead once you choose the career of financial modeling. Further, we'll be discussing about the learning outcomes. Then we'll be discussing about the course content video previews कि जो भी इस ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं उनको चैप्टर वाइज डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपको मजीद क्लैरिटी मिल सके कि इन चैप्टर्स में आपके लिए क्या बेनिफिट है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो कि कवर कराए जाएंगे ट्रेनिंग में. देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एंड कोर्स फैसिलिटेटर्स प्रोफाइल विल बी डिस्कस. Exclusive features with LMS portal access will be discussed. Program schedule will be discussed along with the fee investment with special offer. Do stay tuned till the end of this demo because we will be sharing with you a special offer, and that will be one thing that you don't want to miss. All right. So now let us move to the financial modeling and analysis कि ये financial modeling है क्या. देखें, बेसिकली कोई भी कंपनी जब ग्रो कर रही होती है, कोई भी कंपनी जब एक्सपैंड कर रही होती है या न्यू बिजनेस एक वेंचर फॉर्म हो रहा होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है वो उसकी जो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा है उसको एनालाइज किया जाए और हिस्टोरिकल डेटा पर कुछ अजम्पशंस पुट इन किया जाए जिसकी बेसिस पर आप फ्यूचर को कैलकुलेट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास अभी मिसाल के तौर पे कोविड का एरा चल रहा है, उसमें आपकी सप्लाई चेन पे इंपैक्ट पड़ा है. लेट्स से इफ यू आर अ फार्मास्यूटिकल बिजनेस और उस फार्मास्यूटिकल बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि आप सिर्फ इंपोर्ट करके फिर ही वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या वो दवाई जो है बना सकते हैं. अगर आपको यहां पे हिस्टोरिकली डेटा से ये पता चला कि ये सप्लाई अगर इसकी नहीं होगी या इसकी सप्लाई की प्राइस बढ़ने से आपके अपने जो फाइनेंशियल उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो फिर आप अपनी एक प्राइसिंग की फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि मैं क्या प्राइस चार्ज करूंगा कंज्यूमर्स को, बिकॉज वो गुड्स तो आपके इंपोर्ट हो रहे हैं. राइट. यहां पे फिर एक और बिजनेस भी आ सकते हैं जो कि अभी बिल्कुल न्यू बिजनेस है, उनका कोई हिस्टोरिकल डेटा है ही नहीं. हमारे पास कुछ ऐसा बिजनेस भी तो आ सकता है कि जिसका कोई हिस्टोरिकल डेटा ही नहीं, लेकिन हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग तो करनी है. तो फिर इन दैट केस व्हाट वी डू इज वी टेक द इंडस्ट्री लेवल डेटा और उस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं. तो ऑब्वियसली इसमें क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, क्या क्या टूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं, ये सारा ऑब्वियसली हमें सीखना पड़ता है बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी टेक्निकल इन अ वे. कंपनीज अपनी फिजिबिलिटी बनाने के लिए बहुत सारे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करती है रिसोर्सेज की, तब जाके उनकी फिजिबिलिटीज बनती है. अब हम डिस्कस करते हैं कि जब फाइनेंशियल मॉडलिंग जब बनाते हैं हम, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं. मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर हमें करनी है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो क्या क्या चीजें हमें चाहिए, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन आउटपुट. तो सबसे पहले तो हमें अपने पैरामीटर्स को डिसाइड करना होता है कि क्या पैरामीटर्स हम डिसाइड. के बाद हमें कुछ बिजनेस के जो डिसीजंस हैं उनको मद्देनजर रखना होता है कि भाई बिजनेस के क्या क्या डिसीजंस हैं. लेट्स से पैरामीटर्स ये हैं कि आपका, लेट्स से इफ यू वांट टू स्टार्ट अ जिम बिजनेस, राइट, यू वांट टू एक्सपैंड एंड यू वांट टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन लाहौर, लेट्स से, राइट. अब आपको पता है कि जब अगर आप न्यू बिजनेस जिम का अगर खोल रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली यू नीड टू रेंट अ प्लेस, राइट. You need to hire some equipments. You need to make sure that वहां पे जो जिम के जो ट्रेनर्स हैं उनकी क्या सैलरीज होती हैं, उनकी एक फोरकास्टिंग करनी होगी कि वो क्या क्या पर आवर पे होते हैं या मंथली बेसिस पे होते हैं या वीकली बेसिस पे होते हैं या पर क्लाइंट पे होते हैं. तो वो आपको एक डिफरेंट. और फिर अल्टीमेटली अगर ये जिम बिजनेस अगर हम खोलते हैं, तो उसमें हम कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो कितने वक्त में हमारे पास आ जाएगा. तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो हमें लेने पड़ेंगे और उसके बेसिस पर हम कुछ कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे. नेचुरल है, राइट. वो कैलकुलेशन अप्लाई करने के बाद फाइनली बनता है एक फाइनेंशियल मॉडल जो कि आउटपुट की नजर में आता है. कहने को तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें जो ऑब्वियसली जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि टेक्निक्स जो अप्लाई होती है वो आगे चल के जब हम आपको चैप्टर्स में कवर कराएंगे, तो यू विल बी सिंपली अमेज्ड
कि कितनी इनग्रेन्ड उस पे पर एक मेहनत होती है और कितना उसके ऊपर सोफिस्टिकेशन अप्लाई होती है। और ये तभी आ सकता है जब आप फुली एम्पावर्ड हैं और आपके पास बिजनेस की ग्रिप है। हमने यहाँ पे इस ट्रेनिंग में एक बहुत ही बेहतरीन एक एडिशन की है। हमने अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए फाइनेंशियल मॉडल्स को डैशबोर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ताकि आप विजुअलाइजेशन की बेसिस पर वन स्नैपशॉट में सारी पिक्चर कंपनी की देख सकें और आप उसमें से इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले सकें। तो वो डैशबोर्ड्स कैसे बनते हैं, उसमें टेक्निक्स कौन सी अप्लाई होती हैं, वो कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो कि टाइम सेविंग टेक्निक्स होती हैं, राइट। डेटा मुख्तलिफ जगहों से कैसे गैदर होता है, पावर क्वेरी का इस्तेमाल कहां होता है, ये ऐसे कुछ सवालात हैं जिनको आज इस ओरिएंटेशन में हम अटेंड करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेशंस अप्लाई होती हैं। और इंशाल्लाह ताला जब आप इस पूरे चैप्टर्स को देखेंगे तो आपको पूरा एक महसूस होगा कि जो काम 8 या 9 घंटों का है या जो काम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का है, उसको आप रिड्यूस करके डेज में लेकर आए, और जो डेज का काम है उसको आवर्स में लेकर आए। वो कैसे लेकर आएंगे? ऑब्वियसली यहां पे जो हम आपको चीजें सारी कवर कराएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला आपको महसूस होगा कि 30 to 50% टाइम आप सेव कर सकते हैं अपना ओवरऑल बाय यूजिंग द एडवांस टेक्निक्स ऑफ दिस फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ट्रेनिंग। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इमर्जिंग करियर स्किल्स। कि सर ये फाइनेंशियल मॉडलिंग के करियर में हम एंटर तो हो रहे हैं, लेकिन इज इट द राइट स्किल सेट और नॉट, या इसकी डिमांड क्या है मार्केट में? तो ये सवाल का जवाब देने के लिए मैंने रिसर्च की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे मैं गया और वहां पे मैंने एनालाइज किया कि क्या क्या स्किल्स हैं जो कि 2023 में रिक्वायर्ड हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिनको अगर शायद नहीं इसका पता, तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है और जो ग्लोबल एक थिंक टैंक है जहां पे हम जो है वो रिसर्च होती है और वो ग्लोबल लेवल पे अंदाजा लगाती है कि कौन से स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, कौन से स्किल्स कम हो रहे हैं, कौन से स्किल्स। तो ये हमने एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ली है जिसमें आप देखिए नंबर 1 पे एनालिटिकल थिंकिंग है 2023 की। फिर उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग है, रिजिलियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मोटिवेशन एंड सेल्फ, ये ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स के पार्ट में आ जाते हैं। लेकिन जिस चीज को हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं वो है एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट के टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। ये एक ऐसा स्किल है जो कि 2023 में और 2023 के बियॉन्ड आपको काम आने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च आपको बोल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर क्या ऐसे ट्रेंड्स हैं जो 2023 और 2027 तक कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हमने रिपोर्ट देखी कि कौन से ऐसे काम हैं जो टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स हैं और कौन से टॉप 10 फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स हैं। आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि यहां पे हमारे पास फाइनेंस की फ्रेटर्निटी ज्यादा आई हुई है, तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरे ख्याल से तो अब हैरान नहीं होना चाहिए बिकॉज इसके ऊपर बात ऑलरेडी हो चुकी है बहुत ज्यादा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी शायद इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है, तो इनको आंख खोल के अभी बिल्कुल पता लग जाना चाहिए कि आप देखें अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड पेरोल डिक्लाइनिंग जॉब्स में आया हुआ है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है हमारी तरफ कि सर देखें ये तो दुनिया की स्किल्स हैं, आप अमेरिका और यूके को और यूरोप को, जर्मनी को कंपेयर करें, पाकिस्तान में अभी भी अकाउंटेंट का बहुत स्कोप है, कोई सा मसला नहीं। लेकिन डू यू थिंक इट विल रिमेन द सेम? विल नॉट। इट इज कमिंग टू हॉन्ट यू। ये एक ऐसा सैलाब है जो आ रहा है। ठीक है, उस सैलाब की पेस यहां पे पाकिस्तान में आके थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि यहां पे टेक्नोलॉजिकली, लेकिन आप इग्नोरेंट नहीं हो सकते। दैट इज द मैसेज। आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि आप जो है ये कैशियर्स, टिकट ऑफिसर, डेटा एंट्री क्लर्क से मूव होके एआई एंड मशीन लर्निंग, सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट, और फिर इसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग कहाँ आ जाती है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग यहाँ पे आई एम रियली सॉरी टू से अकाउंटिंग, बुक कीपिंग में नहीं आती, एक हिस्सा है फाइनेंशियल मॉडलिंग का। बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है डेटा एनालिसिस में। ठीक है, साइंटिस्ट एक और नेक्स्ट लेवल हो गया, लेकिन आप अगर सिर्फ अकेले इस डेटा एनालिसिस के पार्ट को देखें तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एक आपको, ऑब्वियसली यू आर एनालाइजिंग द बिजनेस, यू आर मॉडलिंग, यू आर प्रिडिक्टिंग, यू आर एडिंग वैल्यू इनटू द बिजनेस, राइट। तो मेरे हिसाब से
जो एक प्रोफेशन जो कि रिसेशन प्रूफ कौन सा प्रोफेशन, जो इकोनॉमी के हालात डाउन हो या इकोनॉमी के हालात अप हो, इसका इस प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं। वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग का प्रोफेशन। या फाइनेंशियल मॉडलिंग जो अपना अप्लाई करने की टेक्निक सीखते हैं, उनके लिए रिसेशन का कोई आना जाना का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनके पास जो हुनर है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। राइट। और अगेन ये मैं नहीं बोल रहा, ये थिंक टैंक्स बोल रहे हैं। राइट। अच्छा, फिर हम जो है वो फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में और एनालिसिस क्या आती है कि भाई सर कोई बात नहीं, अभी जब चेंज आएगी तो अब उस वक्त कर लेंगे, अभी क्यों करें। अभी तो फिलहाल सैलाब अभी आ रहा है लेकिन अभी दूर है थोड़ा, तो जब तक आएगा तब तक मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं। तो यहां पे ये रिसर्च बोलती है कि री स्किलिंग इज नॉट अ चॉइस एनी मोर। आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि री स्किल मैं कर लूंगा, अभी चॉइस अभी नहीं कर रहा, बाद में कर लेता हूं, अब ये चॉइस नहीं रही, ये डेटा बोल रही है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है। You have to reskill yourself, you have to upskill yourself in order to sustain in the market. इसका मैं बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल देता हूं जो कि फनी एग्जांपल है थोड़ा सा, लेकिन आप जरा इस चीज का मुझे जवाब दें। अगर मैं आप आज आपको टाइपराइटर और स्टेनोग्राफिंग की ट्रेनिंग का कवर आज डेमो दे रहा होता तो आज आप आते? जवाब दें। मैं आपको स्टेनोग्राफिंग का स्किल है वो सिखा रहा हूं, आप आ जाए ना डेमो के लिए, क्यों नहीं आ रहे? You will not come because I'm not relevant. So why do you expect if I'm not relevant, then still the industry will come to you? Industry will not come to you, right? So you have to remain relevant to the industry's demands. And this is the course, this is the program that will help you, that will assist you in getting closer to industry's demands. यहाँ पे ये कहते हैं कि 44% of the workers' core skills are expected to change in the next 5 years. Get ready. और 44% मतलब नियरली हाफ, मतलब आप समझे नियरली 50% पे पहुंच गया ये। तो दैट मीन्स कि आपकी जो भी वर्क डोमेन्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस अगले 5 साल में आने वाली हैं। क्या आप उसके लिए रेडी बनते हैं या नहीं बनते? अगर आपको कल को मिसाल के तौर पे अगर रिडंडेंट कर दिया जाएगा, तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे पता नहीं था, बिकॉज आपको पता था। और ये जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं सर, नौकरी नहीं है या रोजगार नहीं है, मार्केट में काम नहीं है। मैं कहता हूं आप स्किल सीख लें, आपके लिए काम ही काम है। राइट। तो दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ टू अडॉप्ट टू न्यू मार्केट ट्रेंड्स एंड अपडेट आवरसेल्फ इन फाइनेंशियल techniques and learning and go towards the analysis career, because analysis is where the real gold is, where the real money is, right? अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग जब मैं कर लूंगा तो उसके बाद मैं क्या सीख लूंगा, क्या क्या चीजें मेरे अंदर आ जाएंगी, या हम किन चीजों का आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको ये चीजें आ जाएंगी। हाँ, टू वे पार्टनरशिप है, हम आपको जरूर सिखाएंगे, आपको भी उसी तरीके से अडॉप्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। बट ये टू वे पार्टनरशिप कहां पे जाके लैंड करेगी, तो ये हैं वो आउटकम्स जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज। जी। Second, creative visually effective dashboard through Power Query. Third, analyze dashboards to gain business insights. Excellent, that's great. Thank you so much for reading. Okay, now मेरा एक सवाल है आप सबसे कि ये लर्निंग आउटकम्स में क्या एक ऐसी चीज है जो कि आपको लग रहा है कि ये तीनों में सेम है? हैं ये तीनों अलग अलग चीजें आउटकम्स, लेकिन वो तीनों चीजें हैं सेम। वो क्या चीज ऐसी है? एनी गेसेस? डैशबोर्ड्स, ओके गुड, ग्रेट। जी, हमारी ऑनलाइन मॉडल, ऑडियंस। फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल, ओके गुड। Business analysis. बिजनेस एनालिसिस भी सेम है, मतलब तीनों में कहीं ना कहीं बिजनेस एनालिसिस कवर हो रही है। जी, और आप बताएं। आप बताएं। बिजनेस एनालिसिस कॉमन है, ओके। सो ऑल द आंसर्स वर नियरली करेक्ट, आई वुड से। बट व्हाट आई वुड से हियर इज कि इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है स्टोरी टेलिंग। व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग क्या है कि आप एक स्ट्रक्चरल तरीके से जा रहे हैं।
पहले आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल्स, कंस्ट्रक्ट करने के बाद ही तो आप विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। क्या आप डैशबोर्ड पहले बना सकते हैं फाइनेंशियल मॉडल के? राइट। तो पहले आप फाइनेंशियल मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं, स्टोरी बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। देन उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच आ रही है जिसमें आप डैशबोर्ड्स बना रहे हैं उन्हीं मॉडल्स के, फिर उन डैशबोर्ड्स को आप एनालाइज भी कर रहे हैं। तो यस, देयर इज अ स्टोरी टेलिंग इन अप्रोच कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स को लेकर चलेंगे, हैphazard नहीं होगा। पहले हम फाइनेंशियल मॉडल्स को बनाना सीखेंगे, फिर उनके डैशबोर्ड्स बनाएंगे, फिर उन डैशबोर्ड्स की एनालिसिस करना सीखेंगे, राइट? एंड दीज आर ऑब्वियसली लिंक्ड टू द आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स। Then we'll be discussing about the benefits of financial modeling. Sir, financial modeling के benefits क्या हैं? मुझे क्या मतलब what will be the value add once I complete this skill set? तो सबसे पहले तो बिजनेस में जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको फार्मास्यूटिकल का बिजनेस का एग्जांपल लिया, उसमें ज़ाहिर है जो इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनकी जो प्राइस की जो डॉलर्स का जो रेशियो है प्लस माइनस, वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वेरिएबल है। उस डॉलर का इंपैक्ट कैसे पड़ता है हमारे फाइनेंशियल्स पे। लेकिन मिसाल के तौर पे जो रेंट है या जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं या जो सैलरीज हैं वो हमारी फिक्स्ड हैं। तो ये इंपैक्ट ऑफ वेरिएबल्स को आप सिमुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, कि अगर हमारा डॉलर का एक्सचेंज रेट 300 में पहुंच गया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 250 पे पड़ गया तो क्या होगा, 350 पे हो गया तो क्या होगा। ये सारे सिनेरियोज और ये सारा डायनेमिक हो कि आप एक जगह पे फिगर अपडेट करें, बाकी सारे फाइनेंशियल्स भी आपके अपडेट हो जाएं। तो वो हम इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे कि कैसे एक फिगर के थ्रू आप बाकी सारे जगहों पे भी, ऐसे ना हो कि एक इंपैक्ट करना है चेंज तो बाकी सारे भी नंबर्स आप टाइप कर रहे हैं फिर जाके इंपैक्ट आ रहा है। दैट इज नॉट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो वो टेक्निक क्या होती है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, राइट? फिर पावर ऑफ विजुअल। जैसा कि हमें पता है कि हम जब वर्ड्स आते हैं तो उनको इतना ज्यादा रीड नहीं कर पाते, लेकिन हमारे माइंड में इमेजेस जल्दी स्टोर हो जाते हैं, बिकॉज हमारा जो अल्लाह ताला ने जो माइंड बनाया है उसमें इमेज 1000 इमेजेस हम कैप्चर कर सकते हैं, वर्ड्स 1000 नहीं कर सकते। ये रिसर्च है, आप गूगल पे चेक भी कर लीजिएगा। तो इसका हम देखें जब नेचर के हिसाब से चल रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर हेल्पिंग आवरसेल्व्स। नेचर कहती है कि भाई कुछ पिक्चर या विजुअल पे मैं क्विकली अंडरस्टैंड कर लूंगा, तो हम फाइनेंशियल मॉडलिंग में विजुअलाइजेशन के एस्पेक्ट को लेकर आएंगे ताकि हम अपने जो एनालिसिस है उसको फास्ट कर सकें और नेचर फ्रेंडली कर सकें। फिर रिसोर्स अलॉटमेंट भी रिलायबल एंड इजियर हो जाती है ऑब्वियसली, बिकॉज आपके पास सारी पिक्चर एक स्नैपशॉट में क्लियर है, तो यू कैन अलॉट द रिसोर्स इजीली एंड एफिशिएंटली। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन ऑब्वियसली पूरी जो हमने डिजाइन की वो मार्केट की रिसर्च और इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं उसकी बेसिस पर हमने पूरी रिसर्च करके ये आउटलाइन बनाई है। टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं इस आउटलाइन के, और इसमें जो है वो मॉड्यूल 1 बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस है, और फर्दर आप अगर रीड कर देंगे प्लीज। Accounting model and data visualization, जी feasibility model, and comparative case study, जी जी ESF valuation and sensitivity analysis, financial dashboard and dynamic connections, power dashboard. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग द होल आउटलाइन मॉड्यूल्स। तो ये 7 मॉड्यूल्स हैं जिनको हम डिटेल में कवर करेंगे, और अब हम जानेंगे हर एक मॉड्यूल की, क्योंकि ये पूरी जो आउटलाइन है जो हमने बनाई ये फंडामेंटल लेवल पर है, ठीक है? तो फंडामेंटल लेवल पर आपको जो है वो ये सारे 7 मॉड्यूल्स जब आ जाएंगे तो देखिए अल्टीमेटली स्टार्ट हो रहा है बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग से, लेकिन एंड हो रहा है पावर डैशबोर्ड्स पे, कि भाई इन्हीं मॉडल्स की अल्टीमेटली डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन कैसे होगी। तो वो जो कोर्स की जो डिजाइन स्ट्रक्चर्ड है वो बड़ा एक प्रॉपर तरीके से, ताकि आपकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न करते जाएं। हाँ, यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के कुछ प्री रेक्विजिट्स ट्रेनिंग के होते हैं। प्री रेक्विजिट सिंपल है कि आपका फाइनेंस का या अकाउंट्स का बैकग्राउंड होना जरूरी है, और दूसरा प्री रेक्विजिट ये है कि कुछ बेसिक लेवल का कुछ एक्सपोजर एक्सेल में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस सीखने आते हैं, उसमें हम टूल एक्सेल का यूज करते हैं। बट ये प्योरली एक जैसे कहा जाए कि एक्सेल की ट्रेनिंग, वो प्योरली एक्सेल की ट्रेनिंग नहीं है। इसमें हमारा फोकस फाइनेंशियल मॉडल्स है, एक्सेल को एज अ टूल हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारे जो है वो, और इसमें अगर आपको एक्सेल की अगर बेसिक नॉलेज भी है तो इट शुड बी फाइन, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हम आगे आपको लेकर चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक्सपोजर होना जरूरी है
ताकि एटलीस्ट आप चीजों को जो है वो इंटीग्रेट कर सकें अपनी नॉलेज के साथ, ठीक है ना। तो अब जो है वो हम फर्दर जो हमारी जो ट्रेनिंग आउटलाइन है उसको जो है वो इन डिटेल चैप्टर वाइज स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये चैप्टर्स आपको किस तरीके से फर्दर आपकी वैल्यू ऐड करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जब ये हम आखिरी मॉड्यूल पावर डैशबोर्ड्स का मॉड्यूल 7 कर रहे होंगे तो यू विल बी सिंपली अमेज्ड कि किस तरीके से जो है वो इसको डिजाइन किया गया है, इतना बारीकी से और डिटेल ओरिएंटेड है कि ऐसे होता है ना जैसे देखने के बाद दिल खुश हो जाए कि यार वाकई दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यही फीडबैक होगा। आप इसको जरूर देखिएगा और उसके बाद आप एनालाइज करेंगे तो ये आपको एक फीलिंग आएगी। तो विद दैट नाउ आई वुड रिक्वेस्ट तनवीर बख्श, who will be our lead effective trainer for financial modeling and analysis, with a huge round of applause. Come on, please. I now please welcome Tanveer Bach, who will be giving you a detailed chapter preview of the financial modeling and analysis training. Over to you, Tanveer. Thank you, Farhan. Thank you everyone for being here with us. So before we start discussion on the course outline, I would like to brief some history about myself, because I'm sure you should know about your trainer's profile, what exactly your trainer has done in the past. So that I would like to brief some history about myself. And after that is done, we will go to start discussion on our course outline, course objectives will be discussed, course dimensions will be discussed. These are the important things. Or we have included some chapter previews so you can understand better what exactly we will be delivering in this course. So let's begin with my introduction. I am Tanveer Baksh, your trainer for this course, Financial Modeling Analysis. And by profession, I'm working as a GM Finance at Tisco Group of Companies. And here at UXL, I'm serving as a trainer. As for my educational background, basically I'm commerce graduate and I have got master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मैंने different diplomas and certificates भी लिया, such as DCS, DIT, comprise accounting, accounting and finance, CDC, और इसके साथ साथ different financial modeling programs में enrollment भी रही है, to keep updated myself and to know about what exactly is happening in the financial modeling world. लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेरा फील्ड एक्सपीरियंस. आई हैव गॉट over 19 years of work experience from different organizations. I started my work from Stock Exchange in 2005 as an assistant research analyst. In 2008, I moved to Commodity Exchange. Currently, it is known as Pakistan Mercantile Exchange, where different types of commodities are traded like gold, silver, crude oil. In 2012, I was appointed as a product development manager at Diana Islamic Financial Services, a corporate member of Islamic Stock Exchange at that time. In 2013, I joined Richco Group of Companies as GM Finance, and since 2013 to till date, I have been engaged in managing different financial activities for this firm. So this is my short introduction. Now, let's move on to discuss our course outline. बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करना है और फर्स्ट मॉड्यूल बेस करेगा आपके फंडामेंटल्स पर. जो फंडामेंटल्स हैं मॉडलिंग के वो क्या है, तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एनालिसिस, और इसमें कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, कुछ डाटा टूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, और उन सबको हमने अप्लाई करना है प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर. और चैप्टर प्रीव्यूज में हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड हैं. सबसे पहले हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक्स है, हाउ टू इंसर्ट नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूलाज. देन हम कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को. कुछ बेसिक फंक्शंस हैं और हमें इनरोल करना है एडवांस फंक्शन. कुछ चार्ट्स होंगे जिसको हमें कनेक्ट करना है क्विकली, और उसके बाद डाटा टूल्स पर हम कुछ वर्किंग करेंगे, और फाइनली हमें उन सबको अप्लाई करना है एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर. प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्या है? हमारे पास एक एक्सपोर्ट की जॉब है, फॉर एग्जाम्पल 100 कंटेनर्स हम एक्सपोर्ट करना है, और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक टाइमलाइन गिवन है, डिफरेंट टास्क असाइन है, अलाइन है, और उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक विजुअल इम्पैक्ट में. राइट, ये एक चार्ट है, एक सिंपल चार्ट है. हमें इसको कन्वर्ट करना है डायनेमिक चार्ट में. हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम को एनालाइज नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल चार्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप इसको देखें तो ये एक पर्टिकुलर टाइम लाइन को शो कर रहा है कि इस टाइम लाइन पर
कौन सी जॉब ओवर परफॉर्म्ड है, कौन सी जॉब अंडर परफॉर्म्ड है, किस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी क्या है, वो एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है। हमें उन परफॉर्मेंसेस को इवेल्युएट करना है, लेकिन डे वन से डे लास्ट तक। जो चैलेंज है, अगर हम स्टार्ट करते हैं और इस चार्ट को देखें तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 अक्टूबर को क्या परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर हम डे वन से एनालाइज करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है। हम क्विकली एनालाइज कर सकते हैं डे वन से डे लास्ट तक। हमें जस्ट लिंक करना है अपने डाटा सेट से, ठीक है। और डाटा सेट से लिंक करने के बाद हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ फंक्शंस अप्लाई करेंगे और उसकी परफॉर्मेंसेस को इवेल्युएट कर सकते हैं डे वाइज, राइट। ये फर्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे और इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जिसको अप्लाई करना है और डायनेमिक रिपोर्ट्स हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर का पार्ट होंगे। वेरी सेकंड चैप्टर, अकाउंटिंग मॉडल एंड डाटा विजुअलाइजेशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हमारा स्कोप, जो हमारा एक्चुअली फोकस है वो फाइनेंशियल मॉडल्स पर है, ठीक है। हमें एक्चुअली फोरकास्टिंग समझनी है, हमें बिजनेस को फोरकास्ट करना है, बिजनेस के फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट करना है। लेकिन जो बेसिक्स हैं, अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं, उसको हम कवर करेंगे क्विकली। एक अकाउंटिंग मॉडल क्रिएट करेंगे और जो कोर ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें इस मॉडल में एक डैशबोर्ड रिक्वायर्ड होगा जो बेस करेगा डिफरेंट कैलकुलेशंस पर। इसमें हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रिक्वायर्ड है, रिसीवेबल टर्नओवर क्या है, किस तरह की परफॉर्मेंस है, मंथ वाइज परफॉर्मेंसेस को हम इवेल्युएट कर सकते हैं, एफिशिएंसीज को हाईलाइट कर सकते हैं, डिफरेंट टॉप 5 बैलेंसेस क्या हैं, टॉप 5 रिसीवेबल्स क्या हैं, पेबल्स क्या हैं, हमारे कैश फ्लोज क्या हैं। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इन सब को लिंक कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, अकाउंट्स का डाटा अवेलेबल होगा। इसी तरह से हमारे पास सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक समरी हमें फॉर्म करनी है, डिफरेंट कैलकुलेशंस हमें यहाँ पर लाइन अप करने हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेच्योरिटी स्टेटमेंट। हमें डेटर एंड क्रेडिटर एनालिसिस करना है, हमें रिसीवर्स और पेबर्स को उस टाइमलाइन पर रिपोर्ट करना है, उनकी मेच्योरिटीज को फाइंड आउट करना है। इस मॉडल में हम इस डायनेमिक मेच्योरिटी स्टेटमेंट को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ डिफरेंट फाइनेंशियल्स को भी कनेक्ट करना है। एक डायनेमिक मॉडल है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीजिबिलिटी मॉडल। फीजिबिलिटी स्टडी करनी है, एक न्यू स्टार्टअप को डिस्कस करना है, लेकिन हमारे पास मार्केट रिसर्च डाटा होना चाहिए, प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है। हम उन सब इनपुट्स को और अजम्पशंस को लाइन अप करेंगे। फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स क्या है, प्रोडक्ट कंट्रोल को हम यहाँ पर लाइन अप करेंगे और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट अपने डैशबोर्ड पर हम देख सकते हैं। इसके लिए हमें 3 फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लाइन अप करना है। हमें इनकम स्टेटमेंट फॉर्म करना है, बैलेंस शीट फॉर्म करना है और कैश फ्लोज फॉर्म करना है, उनको बैलेंस करना है। उसके बाद हम डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट इस डैशबोर्ड पर, फाइनेंशियल डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। हमें एक स्ट्रक्चर लेआउट रिक्वायर्ड होगा, एक स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे जिसमें मल्टी ईयर्स टाइमलाइन पर हमें ये रिपोर्टिंग करनी है और रेशियो एनालिसिस को भी हम इसमें कवर करेंगे। तो ये हमारा थर्ड मॉडल है, फिजिबिलिटी स्टडी। काफी डायनेमिक मॉडल होगा। इसके बाद हमें डिस्कस करना है कंपैरेटिव केस स्टडी। हमारे पास डिफरेंट लिस्टेड स्टॉक्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट कंपनीज लिस्टेड हैं, उनका डाटा अवेलेबल है और उस डाटा को हमें कंपेयर करना है। अगर हम इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले हमें एक डाटा बेस रिक्वायर्ड होगा, सेंट्रलाइज डाटा बेस हमें फॉर्म करना होगा एक्चुअल फाइनेंशियल्स के, एंग्रो, ओजीडीसी, पीपीएल, उसके एक्चुअल फाइनेंशियल्स के की हाइलाइट्स को हम रिपोर्ट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद हम उस सेंट्रलाइज डाटाबेस को लिंक करेंगे अपने डिफरेंट कंपैरिजंस में। हमें कंपेयर करना है 2 डिफरेंट कंपनीज को, सेम सेक्टर की कंपनी हो या क्रॉस सेक्टर कंपनी हो, हम क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ओजीडीसी के फाइनेंशियल्स हैं एंड एंग्रो फर्टिलाइजर के हैं। ये क्या है, लिंक है, ये रिपोर्ट है जो कि एक्चुअल डाटा कहाँ पर है, एक्चुअल डाटा जो कि हम गैदर करेंगे सेंट्रलाइज डाटाबेस में। इसके बाद हम इसको लिंक करेंगे और हर लाइन आइटम को एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं 2 डिफरेंट कंपनीज को। अगर हम यहाँ पर सिंबल चेंज करते हैं, कोई नई कंपनी इनरोल करते हैं, तो क्विकली हमें जस्ट उस सिंबल को ऐड करना है, एंटर करना है, डाटा क्विकली चेंज होगा और हम क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। और बहुत डायनेमिक मॉडल है, मल्टी ईयर्स टाइमलाइन। इसके अंदर टाइमलाइन जो हमारे पास गिवन है ये भी डायनेमिक है। अगर हम किसी एक कंपनी के 2 टाइमलाइन को कंपेयर करना चाहें, फॉर एग्जांपल लास्ट 10 ईयर्स
और करंट के 5 इयर्स को कंपेयर करना चाहें तो ये पॉसिबल है। सेम कंपनी के दो टाइमलाइन को कंपेयर करें, और अगर डिफरेंट कंपनीज हैं उनका कंपैरिजन करना है, ये भी पॉसिबल है। तो इस मॉडल में जो डायनेमिक मॉडल है, जिसमें जस्ट हमें सिंबल को चेंज करना है और उसका पूरा डाटा फेच होगा, रिपोर्ट होगा, और इसके बाद हमें रेशियो एनालिसिस करना है। कंपैरिजन के लिए हमें रेशियोज चाहिए, उन रेशियो को हम एनालाइज कर सकते हैं, और इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, बैलेंस शीट एनालिसिस, और इसको हम क्विकली देख भी सकते हैं, चार्ट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि KC 100 इंडेक्स की फ्लक्चुएशन क्या है और हमारे स्टॉक की फ्लक्चुएशन क्या है, उसका बीटा क्या है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, हम क्विकली मेजर कर सकते हैं। ये हमें रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, ये एनुअल बेसिस के ऊपर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्वार्टरली बेसिस पर भी एनालाइज करना है। ये एनुअल फाइनेंशियल्स हैं, ठीक है, हम क्विकली इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ एनुअल टाइमलाइन के साथ हम क्वार्टरली डाटा को भी एनालाइज कर सकते हैं, और इसके अंदर ग्राफिकल एनालिसिस भी कवर होगा, राइट। ये हमारा क्वार्टरली डाटा है, जिसमें लास्ट सिक्स क्वार्टर्स को एनालाइज करना चाहते हैं या मल्टीपल क्वार्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं। दो डिफरेंट कंपनीज सेम सेक्टर से बिलोंग करती हैं या डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। बहुत ज़्यादा डायनेमिक मॉडल है, और इस मॉडल के बाद क्योंकि हमें एक्चुअली हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, इसके बाद हम वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली वैल्यूएशन है क्या, DCF वैल्यूएशन क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन क्या है। इसमें हमें फोरकास्टिंग करनी है फ्री कैश फ्लोज की, जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसको डिस्काउंट करना है, फ्री कैश फ्लोज निकालने हैं, वैक क्या है, टर्मिनल वैल्यूज क्या होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर प्राइस कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यूड है, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। डिफरेंट कंपनीज को हम लाइन अप कर सकते हैं, और इसके अंदर स्टार्ट करेंगे इनकम प्रोजेक्शन से, आपके इनकम प्रोजेक्शंस क्या हैं, और कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे, और DCF वैल्यूएशन करेंगे। DCF वैल्यूएशन में शेयर प्राइस को हमें प्रेडिक्ट करना है, क्या शेयर प्राइस एक्सपेक्टेड है, और इसके साथ साथ उसकी सेंसिटिविटी एनालिसिस भी हम कवर करेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट सेंसिटिविटी एनालिसिस हैं जिसको हमें कवर करना है। सेकंड पार्ट में हमें एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है जो बेस करेगा एक्चुअल फाइनेंशियल्स के डाटा को हम इनपुट करेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्टली शेयर प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर इन इनपुट्स में चेंजेस होते हैं, उन अजम्पशंस में चेंजेस होते हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी को हम क्विकली मेजर कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर को हम फॉर्म करेंगे सेकंड पार्ट में। तो DCF वैल्यूएशन कवर होगा दो पार्ट्स में, और इसके बाद हमारे पास चैप्टर 6 है फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स एंड डायनेमिक कनेक्शंस। हमें पिवट टेबल यूज करने हैं। इससे पहले हम हमारी कैलकुलेशन बेस कर रही थी फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस पर, इसके बाद हम क्विकली पिवट टेबल यूज करेंगे और एक्चुअल डैशबोर्ड फॉर्म करेंगे। एक्चुअल डैशबोर्ड डायनेमिक होना चाहिए, और उसमें हम डिफरेंट क्राइटेरिया से, डिफरेंट डायमेंशन से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं क्विकली। और इस डैशबोर्ड में फर्स्ट हम एक डाटा को लिंक करेंगे, सेल्स परफॉर्मेंस देखेंगे, और उसके बाद एवरेज कॉस्ट क्या है उसको लिंक करेंगे, और सेकंड पार्ट में टाइम लाइन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। स्लाइसेस, टाइम लाइन क्या होते हैं, क्विकली हम चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा इसमें, वो होगा 3D मैप का। 3D मैप में हम डिफरेंट रीजन्स की प्रॉफिटेबिलिटी को हाईलाइट कर सकते हैं, वहां के उस रीजन की परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट कर सकते हैं। ये वर्ल्ड मैप पे हम करना चाहें, या अगर हमारा बिजनेस पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के मैप पे उस लोकेशंस को हाईलाइट कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट कर सकते हैं। तो हमारे पास डैशबोर्ड्स हैं, इसके साथ साथ डायनेमिक कनेक्शंस भी होंगे। डायनेमिक कनेक्शंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि अपने मॉडल में मल्टीपल यूजर से इनपुट कलेक्ट करें और रिमोट एरिया से इनपुट कलेक्ट करें, लिमिटेड राइट्स असाइन कर सकते हैं फॉर इनपुट्स, और उसके बाद उन इनपुट्स को आपने गैदर करना है डायनेमिक कनेक्शन से, और उसको रिपोर्ट करना है अपने डैशबोर्ड के ऊपर। लेकिन इसके लिए मल्टी यूजर्स इनपुट्स आपको रिक्वायर्ड होगा। अपने मॉडल को कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट में। अगर आप स्टार्ट से अगर हम देखें तो शुरू में हमें बेसिक्स को कवर करना है, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास है पावर डैशबोर्ड्स। पावर डैशबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें डाटा को मल्टी टाइम लाइन पर एनालाइज करना है, ठीक है। डिफरेंट परफॉर्मेंसेस को मल्टी टाइम लाइन पर एनालाइज कर सकते हैं। हमारे पास इस पर्टिकुलर फोल्डर में 4 डिफरेंट ब्रांचेस की फाइल है।
इस्लामाबाद, कश्मीर, लाहौर, कोयटा। और हमने जस्ट इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल ड्रॉप करनी है। कराची का डाटा हम इसमें ड्रॉप कर रहे हैं। जैसे ही हम इस कराची का डाटा इसमें ड्रॉप करेंगे, इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, यहाँ पर जो हमारे पास ब्रांचेस हैं उसमें 4 ब्रांचेस शो हो रही हैं, राइट। हमारे डाटा में 4 ब्रांचेस का डाटा है उस पर्टिकुलर फोल्डर में। इस फोल्डर में हमने कराची का डाटा कट किया और इसको ड्रॉप किया इस पर्टिकुलर फोल्डर में। उसके बाद हमने इसको रिफ्रेश किया। जस्ट जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो तमाम कनेक्शंस स्टैब्लिश होंगे और कराची की परफॉर्मेंस भी सिंक हो जाएगी। हमें मैन्युअली कनेक्ट नहीं करना फॉर्मूलाज एंड फंक्शन से, जस्ट हमें वो फाइल ड्रॉप करनी है उस डेटाबेस की उस पर्टिकुलर फोल्डर में। तो हम देखेंगे कि तमाम डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए। हमें ऑटोमेट करना है अपने जो हमारे टास्क हैं, फ्रीक्वेंट टास्क हैं, उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पावर क्वेरी समझनी है। पावर क्वेरी, पावर डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, उसको फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स में कैसे यूज कर सकते हैं। डाटा मॉडल क्या होता है, किस तरह से हम डाटा मॉडल में डिफरेंट कनेक्शंस कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं, ये कवर करेंगे हम पावर डैशबोर्ड्स। इसके बाद हमारे पास कुछ बोनस चैप्टर्स हैं और इन बोनस चैप्टर में सबसे पहले बजट फोरकास्टिंग है। ये रिकॉर्डेड सेशन है और इस रिकॉर्डेड सेशन में अगर आप देखेंगे कि हमें बजट फोरकास्टिंग करनी है तो हमें लास्ट ईयर और जो करंट ईयर है उसका कंपैरिजन करना है। जो बजटेड डाटा है और जो हमारा एक्चुअल डाटा है उसको कंपेयर करना है, वेरिएंस एनालिसिस करना है। और उसके बाद हमें फोरकास्ट करना है, हमें बजट फोरकास्टिंग करनी है। नेक्स्ट ईयर के लिए हमें बजट फोरकास्ट करना है। इसके लिए हमें पहले लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस चाहिए थी। हमने लास्ट ईयर के एक्चुअल डाटा और लास्ट ईयर का जो बजटेड डाटा था उन दोनों को कंपेयर किया, उसका वेरिएंस एनालिसिस निकाला। उसके बाद हमें फोरकास्ट करना है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसमें हमें सीजनैलिटी को भी कवर करना है। सीजनैलिटी क्या है, किस अगर आपका बिजनेस बेस कर रहा है डिफरेंट सीजन्स पर, तो आपके मल्टीपल सीजन्स हैं, हमें सीजनैलिटी के फैक्टर को भी इनकॉर्पोरेट करना है। और इसमें डिफरेंट फंक्शंस यूज होंगे। लीनियर फोरकास्ट क्या है और सीजनैलिटी फोरकास्ट क्या है, उसको हम कवर करेंगे। इसमें हम प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन करना चाहते हैं। रिसोर्स एलोकेशन में हमें बजट फोरकास्टिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड बोनस चैप्टर है डाटा हैंडलिंग विद मैक्रोस। मैक्रोस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कैलकुलेशंस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, अपने फ्रीक्वेंट टास्क को ऑटोमेट करना चाहते हैं, अपने रिपीटिशन को ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मैक्रोस को समझना है। आपके पास एक रूटीन टास्क है, आप जो परफॉर्म करते हैं रेगुलरली, अगर आप उसको मैक्रो में सेव करते हैं, वो तमाम स्टेप्स को रिकॉर्ड करेगा और वो परफॉर्म करेगा आपके लिए, ठीक है। इसके लिए हमें मैक्रो से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैक्रो किस तरह से डिजाइन होते हैं, किस तरह से हम मैक्रोज में डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हमें समरी फॉर्म करनी है, हमें अपने सिक्योरिटी के लिए मैक्रो को यूज करना है। फॉर एग्जांपल आप यूजर्स राइट देते हैं तो इसमें आप मैक्रो यूज करेंगे कि उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। डिफरेंट कैलकुलेशन से आप उसको इनपुट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो मैक्रोज यूज करेंगे कि अगर एम्प्टी फील्ड्स हैं तो रिकॉर्ड को पोस्ट ना करें, कि एक्चुअल डेटाबेस का एक्सेस ना हो, वो रिकॉर्ड को पोस्ट करे और उसके अंदर कुछ एरर्स हो तो वो स्टॉप करे। तो सिक्योरिटी के लिए भी मैक्रो यूज किया जा सकता है। अगर आप डिफरेंट शीट्स पर डाटा को पोस्ट करना चाहते हैं तो मैक्रोस का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ डेटाबेस का पार्ट बनाना चाहते हैं, हम मैक्रोस यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें गैदर करना है डिफरेंट डाटा डिफरेंट फाइल से, तो इसके लिए भी हम मैक्रोस यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट एग्जांपल्स कवर होंगे मैक्रोस में और ये सेकंड बोनस चैप्टर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है वो है इन्वेंट्री मॉडल। आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन मैक्रोस की आप इन्वेंट्री मॉडल में कर सकते हैं। इन्वेंट्री मॉडल क्या है, फॉर एग्जांपल वेयर हाउसिंग आप करते हैं और वेयर हाउसिंग में इन्वेंट्री को इनवर्ड आउटवर्ड करना है, और जब आउटवर्ड करना है तो उसका एक डिस्पैच प्रोग्राम होगा। एक वेयर हाउस के अंदर किस लोकेशन से आपको इन्वेंट्री पिक करनी है, प्रोग्राम असाइन करना है, तो ये सारा आप ऑटोमेट कर सकते हैं। डिफरेंट लोकेशंस को आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं कि आपकी स्पेसिफिक इन्वेंट्री, आपकी टारगेटेड इन्वेंट्री किस लोकेशन पर पार्क्ड है, किस लोकेशन पर प्लेस्ड है। आप वहां से इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन सी लोकेशन है जहां पर वो इन्वेंट्री पार्क है। उस इन्वेंट्री को आप डिस्पैच प्रोग्राम में
असाइन कर सकते हैं सिंपली। ये एक सिंपल सा मॉडल है जो कि वेयर हाउसिंग में काफी यूजफुल है अगर आप वेयर हाउसिंग करते हैं। ये भी बोनस चैप्टर है, राइट। और इसके अंदर हम ग्राफ एंड चार्ट से इसको कवर करते हैं। ऑलराइट, और इसके बाद फोर्थ बोनस चैप्टर है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, वो है इंटरव्यू मॉडल। इंटरव्यू मॉडल क्या है? अगर आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं किसी एम्प्लॉय का, किसी स्टूडेंट का, तो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर इस मॉडल को देखें तो इसके अंदर क्या होगा कि आप जब इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे सिंपल एज अ यूजर। अब जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद आप इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, एक रैंडम क्वेश्चन पिक करेगा, ठीक है। एक रैंडम क्वेश्चन पिक करेगा डेटाबेस से और आपको शो करेगा, राइट। और उसके डिफरेंट आंसर्स हैं, आपने चूज किया, एक आंसर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। अगर करेक्ट आंसर होता है इट्स ओके, रॉन्ग होगा तो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर भी शो करेगा आपको। तो यहाँ पर जो पिक्चर है, जो क्वेश्चन के साथ जो पिक्चर आपको शो हो रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप क्वेश्चन रेज करेगा तो उसकी एक पिक्चर भी डेटाबेस से डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम फंक्शन से डिफरेंट नंबर्स को डिस्प्ले करते हैं, लेकिन अगर आप पिक्चर को यूज करना चाहते हैं, पिक्चर लुकअप यूज करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है, वो यहाँ इस मॉडल में कवर होगा, ठीक है। और हर मर्तबा रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, जितनी बार उसको रन करेंगे वो डिफरेंट क्वेश्चन पिक करेगा, सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और उसकी जो टाइम एफिशिएंसी की बेसिस के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, फाइनल करेगा, राइट। ये हमारे चैप्टर प्रीव्यूज थे, और अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोर्स आउटलाइन आप कर सकते हैं। जी हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चंस? क्लियर है सब? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मतलब जो आपने बोनस चैप्टर्स बताए हैं, तो उसके अंदर जो मॉडलिंग वगैरह जो हम करेंगे, पहले जो बेसिक्स एंट्रीज हैं जो हम लोग कर रहे हैं, उसके अंदर जो बोनस प्रोग्राम्स हैं आपके, कि पोस्टिंग किस तरह करनी है उसको अनपोस्ट करने के लिए, या उसके अंदर सिक्योरिटी रीजंस और किसी को एक्सेस देना है नहीं देना, तो वो फर्स्ट स्टेप नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से? इसके बाद फिर हम मॉडलिंग को बताएं कि पहले हम लोग एंट्री को इस तरह ऐसे करना है कि वो मॉडल्स में काम आ सके। ठीक फिर है, आपने बताया उस मॉडल का डेटा कैसे बनता है। नहीं नहीं, डाटा नहीं बनाना, हमें किसी भी स्टेज पर डाटा क्रिएट नहीं करना, इसको समझ लें। देखें, पहले स्टेज में जब हम अकाउंटिंग मॉडल करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डाटा हमें अवेलेबल होगा, उसको हम लिंक भी कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट, डिफरेंट ईआरपी से कनेक्ट भी कर सकते हैं। हम डाटा को रिफ्रेश करेंगे, डायनेमिक कनेक्शंस में इसको कवर करना है। डाटा अवेलेबल होगा आपके पास, सेल्स का डाटा होगा, आपके डिफरेंट कॉस्ट होंगे, आपकी इन्वेंट्री का डाटा होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज होंगे, अकाउंट्स का डाटा आपको अवेलेबल होगा। उन डाटा सेट्स को लिंक करना है एक ट्रायल बैलेंस से, हम अकाउंटिंग मॉडल में करेंगे, वेरी सेकंड चैप्टर जो है हमारे पास। उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी प्रोजेक्शंस या उसका ट्रेंड एनालिसिस वो हम डैशबोर्ड पर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट में हम डिस्कस करेंगे डाटा को, डाटा हैंडलिंग कैसे होगी एक्चुअली। उससे भी पहले जो बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग है उसके अंदर हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, कैसे इनपुट्स देते हैं, कैसे हम सिंपल फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं, और कैसे हम ग्राफ को लिंक करते हैं, कैसे चार्ट्स को लिंक करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। और लास्ट पार्ट जो फर्स्ट चैप्टर का है वो थोड़ा सा डायनेमिक होगा, इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसके अंदर हमें एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन जॉब परफॉर्म करनी है। इसी तरह से हर मॉड्यूल, जो हर चैप्टर है उसके अंदर कुछ बेसिक्स होंगे और कुछ एडवांस टेक्निक्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम 3 या 4 चैप्टर्स में हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ें। अगर हम बेसिक्स पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपके लिए बोरिंग एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वजह ये कि बेसिक्स से जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे उन बेसिक्स को, जब तक आप एक्चुअली जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। ये जो मैक्रोज है ये डाटा सिक्योरिटी के लिए है, डाटा इनपुट्स के लिए नहीं है। जो डाटा हम यूजर से कलेक्ट कर रहे हैं उसको हमें सिक्योर करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ राइट्स असाइन करेंगे थ्रू मैक्रो, मैक्रो यूज करेंगे। तो ये जो स्टेप है ये लास्ट में परफॉर्म होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी चाहते हैं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि डाटा हमारा सिक्योर हो, तो हम उसको वो राइट असाइन कर सकते हैं, मैक्रोज यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज है उसके फाइनेंशियल्स आपके पास होंगे, उन फाइनेंशियल्स को हम यूज करेंगे, राइट। और प्रोजेक्शंस करेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा। तो सर अगर मैं मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने एक्सप्लेन तो अच्छे से कर दिया, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो जैसे
तो क्योंकि कोई जहां तक मैं थोड़ा सा अगर मैं अपना बताऊं ना, तो मैंने ऑलरेडी एक्सेल पे इस तरह का बनाया हुआ है कि जिसको जर्नल जर्नल में एंट्री करो, और फिर वो लेजर से लेकर बैलेंस शीट तक जो बेसिक्स हम लोग एक बना लेते हैं इफ के फॉर्मूलेस के थ्रू ना। तो वो तो बनाया हुआ है, बट मुझे उसको और मजीद लेवल पे लेके जाना है, जिस तरह के आप मुझे मॉड्यूल्स दिखा रहे हैं ना इस सेशन के अंदर। अगर आपको क्योंकि मैं रिक्वायर्ड है ना, आप हम्म, ये है कि वो जो सिक्योरिटी वाला मैक्रोज है वो आपको पहले रिक्वायर्ड है, तो ऑलरेडी बोनस चैप्टर है वो आपको फ्री में शेयर कर दिया जाएगा। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी, मैं यही कहना चाह रहा था। नो इश्यूज, ऑल राइट, बिल्कुल आपको शेयर कर दिया जाएगा स्टार्ट में। प्लीज अब मैं हैंड ओवर करूंगा मिस्टर फरहान काजी। Thank you. Continue Thank करें you so session। much. Thank you. All right. Thank you so much for giving a detailed presentation on the training modules that will be covered in this training of financial modeling and analysis. सबसे पहले बता दें कि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस किसी हद तक फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ। कुछ हद तक तो हुआ है। कुछ हद तक तो डेफिनेटली वो जब करेंगे तो डेफिनेटली वो लाइक क्लियर। बिल्कुल, वो जब प्रैक्टिकली बंदा जब ट्रेनिंग में लेगा तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली और क्लैरिटी आएगी। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कैसा रहा है आपका अभी? अच्छा ओके, सो हमारे पास असफर लिखते हैं टू अर्ली टू कमेंट। ओके जी, ऑल राइट। तो अभी जो है वो फर्दर आपको जो ये चैप्टर्स आपको कवर कराए गए हैं इनमें से कितनी ऐसी टेक्निक्स है जो कि आप पहले कभी अप्लाई कर रहे होंगे? अभी तक कोई नहीं है, राइट? सो दिस इज कंप्लीटली अ न्यू लेवल ऑल टुगेदर, राइट? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, हाँ हाँ श्योर। फर्स्ट क्वेश्चन ये जो कोर्स है जो आपने डिजाइन किया ये किन टायर के लिए, लाइक इज इट फॉर मिडिल टायर और लाइक जनरल लेवल लोग हैं या सीएफओ? पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें एक्सेल पे कितनी कमांड होनी चाहिए? मतलब एक्सेल आपका एडवांस लेवल पे होना चाहिए या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि आप इस कोर्स करने के बाद आप मतलब आपकी जो आउटपुट होगी वो मैनेजमेंट को किस तरह मतलब सेटिस्फाई कर सकेगी या मैनेजमेंट के लिए किस लेवल पे हेल्पफुल होगी? चौथा ये कि लेट्स सपोज लाइक इफ यू आर वर्किंग विद सम कंपनी, ठीक है, नाउअडेज लाइक पीपल वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फॉर अदर कंपनीज टू, तो ये डेटा अगर मैं ये कोर्स करने के बाद ये मेरे लिए सिर्फ कंपनी के लिए हेल्पफुल होगा या मैं एज अ फ्रीलांसर या कंसल्टेंसी या और कंपनी को लाइक एज अ इन्वेस्टर या जैसे एक्सक्लूसिव चेन का डेटा इसको कंबाइन करके किसी को मैं डेटा एनालिसिस के तौर पे या कोई कह सकता हूँ भाई आप ये शेयर खरीद लें या ये कमोडिटी खरीद लें, कमोडिटी एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो मेरे हेल्पफुल होगा क्या फॉर माई सेल्फ? लाइक मैं चाह रहा हूँ कि भाई किसी कंपनी के शेयर मुझे बाय करना है, तो ये डेटा मेरे हेल्पफुल होगा कि हाँ भाई ये डेटा मेरे लिए कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, या इसकी फोरकास्टिंग क्या है या इसका आरओआई क्या है या इसका डिविडेंड कितना आ रहा है। तो from different, not for like as As a working as a employee, हाँ as a freelancer या किसी को मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने स्किल्स। सर्विस दे सकूं, ऐसा is it possible like that? बिल्कुल बिल्कुल। जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स को जब आप सीख लेते हैं तो उसकी एप्लीकेशन हम हमारे पास क्या होगी, इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन ये है कि जब हम इसकी एप्लीकेशन को समझेंगे, फॉर एग्जांपल हमें फ्यूचर को फोरकास्ट करना है, बिजनेस को फोरकास्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमें हमारे पास जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसकी वैल्यूएशन को भी डिस्कस करना है। और जब वैल्यूएशन को आप डिस्कस करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, तो आप किसी को रेकमेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है, एज अ इक्विटी एनालिस्ट। तो रिकमेंडेशन में बहुत सारे पार्ट्स और भी ऐड हो जाते हैं। ये फंडामेंटल प्रोग्राम है, इसके अंदर अगर आप रिकमेंडेशन पर जाएंगे तो हो सकता है कि आप मिस्टेक कर जाएं क्योंकि अर्ली हो जाएगा, लेकिन आपको तमाम कैलकुलेशन समझने हैं जो कि वैल्यूएशन में कवर होते हैं, जो डीसीएफ वैल्यूएशन में हमने कवर करना है। फीजिबिलिटी में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, आरओए क्या होगा, आरओई क्या होगा, वो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा वेरी सेकंड चैप्टर है, ठीक है, अकाउंटिंग मॉडल के बाद। लेकिन जो हमारा कंपैरेटिव स्टडी है जिसमें हम दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजंस कर रहे हैं, ठीक है, और उनके कंपैरिजंस को एक्चुअली हमें हिस्टोरिकल कंपैरिजंस करना है और उसके बाद हमें फोरकास्ट करना है। जब हम फोरकास्ट कर सकते हैं, एंग्रो को कर सकते हैं और हम देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स है हिस्ट्री में, एंग्रो, फौजी फर्टिलाइजर, इन दोनों कंपैरिजन करते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि जो एक्चुअली जो प्राइस टू अर्निंग है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो मल्टीपल है, उन दोनों का बहुत डिफरेंट आ रहा है। दोनों सेम सेक्टरी कंपनीज हैं, तो हम जो हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसका कम है हम उसको रेकमेंड करें या प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है उसको रेकमेंड करें, इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इन्वेस्टर क्यों प्राइस पे करना चाहता है किसी एक शेयर का, किसी एक कंपनी का, ये सारा डिस्कशन इस पे कवर जरूर होगा। लेकिन
जब आप इसके फंडामेंटल को कवर करते हैं, जब आप कवर कर लेंगे तो इसके बाद आपको कुछ एडवांस टेक्निक्स भी कवर करनी होंगी। जो एडवांस मॉड्यूल है वो भी कवर करना होगा। तो आप एज अ एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट रोल प्ले कर सकते हैं, राइट। एक्सेल पे कितना कमाना होना चाहिए? एक्सेल बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइवेट टेबल है या आप वो हम कवर करेंगे। कवर देखिए, तमाम बेसिक्स हम कवर करेंगे। आपको एक्सेल पता है, आप सिंपल फॉर्मूलाज लगाते हैं एक्सेल पे, इट्स ओके। हमें क्या करना है, हम इवन सम का फंक्शन और एवरेज का फंक्शन भी लगाएंगे स्टार्ट में। आपने देखा स्टार्ट में हमने अप्लाई किया, फॉर्मेटिंग भी हम अप्लाई करेंगे। लेकिन जो एक बार हम कवर कर लेंगे तो आगे वो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आगे हमें नए ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे चैलेंजेस ऑब्जेक्टिव्स नए होंगे। अगर आपको चीज क्लियर नहीं होगी तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जो हम यहाँ पर क्लास लाइव क्लास होगी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, और आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अगर एक पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता। लेकिन आगे चैप्टर्स में दूसरे चैलेंजेस, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको कवर करना है। जो आपका क्वेश्चन था ना कि कितना नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ बेसिक एक्सेल नॉलेज इज इनफ, ठीक है। लेकिन आपके अकाउंटिंग नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का नहीं है, फाइनेंस का नहीं है, तो आपको आगे जाकर मुश्किल होगा। एक सवाल सिर्फ ठीक का है क्या था बस, जी। वो मुझे देना था कि इन्होंने पूछा था उसका टारगेट ऑडियंस का, कि जो है वो इस कोर्स की मतलब जो जो कोर्स को ले रहे होंगे वो उनकी ऑडियंस क्या है, मतलब आपकी क्या बिगनर है, क्या इंटरमीडिएट है, या आप हायर लेवल सीनियर एग्जेक्टिव लेवल को भी एडमिशंस। देखिए ये कोर्स अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कोर्स है। तो इसमें जो है ना एक चीज ये जो हमारा एक, मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वैसे ये कोर्स मिडिल टीयर से लेकर एग्जेक्टिव लेवल तक डिजाइंड है, ठीक है। लेकिन होता यह है कि तकरीबन एक मॉड्यूल जब कवर हो जाता है या मैक्सिमम 2 मॉड्यूल्स, उसके बाद ये हमारा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कितने साल का? 5 साल का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं। चाहे वो मोस्ट सीनियर लेवल हो, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल के भी आए हुए हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो जो कि फाइनेंस का भी ग्रेजुएशन से कंप्लीट किया है, चाहे वो मिड लेवल का हो जिसका भी 5-7 साल, सब 2 मॉड्यूल्स के बाद एक लेवल पे आ जाते हैं। सब वीपी से लेकर नीचे वाले सब एक लेवल पे होते हैं बस। सेकंड मॉड्यूल के बाद बैलेंसिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सबके लिए नया होता है, सबके लिए वो नया होता है। और जो जो अपनी डोमेन में है, जैसे ग्रेजुएट है वो अपनी डोमेन के हिसाब से पिक कर रहा होता है, जो मिड लेवल है वो अपनी डोमेन के हिसाब से पिक करता है, वो खुद ही उसको नगेट्स मिलते हैं। जो सी सूट लेवल का होता है वो अपने नगेट्स पिक कर रहा होता है, वो हर कोई अपना अपना उसमें से नगेट्स ले रहा होता है। लेकिन वो सब इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जाहिर है सी सूट वाले के एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। लेकिन जब ये टेक्निक्स आ जाती है ना, तो इसमें क्योंकि बिल्कुल नोवल चीजें होती हैं, इसमें नई चीजें कवर हो रही होती हैं, तो सब अपने आप को जो है ना वो एक ही लेवल पर लेकर आ जाते हैं नेचुरली। बस सिर्फ फर्क ये आ जाता है कि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, इनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होगा, लेकिन टेक्निक जो टूल्स की कवर हो रही है उसमें हर कोई सेम लेवल पे हो जाता है। तो ये फिर ट्रेनिंग सबको बेनिफिट देना शुरू कर देती है। आफ्टर सेकेंड मॉड्यूल बैलेंसिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, कि ये ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म की क्या विजन है, क्या मिशन है, और ये कहाँ से रजिस्टर्ड है। यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्ट, तो एफिलिएटेड विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इसके साथ साथ हम केसीसीआई के मेंबर हैं। एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर है विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन का प्रोजेक्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस इदारे से आप सॉरी अच्छा एक सवाल है यहाँ पे उसामा हबीबी का। जी उसामा हबीब जी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन, आप वो काफी अच्छी से बता रहे थे। मेरे सर क्विकली क्वेश्चंस हैं जो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आंसर मी। नंबर वन, वुड दिस रिकॉर्डिंग बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स? यू मे आंसर यस और नो। द सेकंड क्वेश्चन इज कि मैं आई एम करंटली वर्किंग इन कॉर्पोरेट बैंकिंग इन द रिलेशनशिप मैनेजमेंट साइड, मतलब कि कहते हैं ना कस्टमर फेसिंग एंड जो होता है, फ्रंट ऑफिस जो होता है बैंकिंग में। तो इन द नियर फ्यूचर आई वुड वांट, मतलब कि इट्स आई एम प्लानिंग टू मेक अ शिफ्ट टुवर्ड्स रिस्क मॉडलिंग and risk analysis type of field where there is a lot of use of modeling and financial modeling and related stuff. So would this training be helpful for me considering my overall plans for the near future, medium term या short term में जो भी plan कर रहा हूँ?
ये मेरे कुछ सवाल हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आंसर देम। Okay, great. Very good questions, and I'm really glad that you have enjoyed the orientation so far. First of all, yes, the recording will be available of this session. And now I would like to hand over to Tanvi Baksh, who can give you answer on this part. So over to you, Tanvi. Question एक बार repeat कर लीजिए. जी, ऑलराइट। आपका क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली आप रिस्क मैनेजमेंट की तरफ मूव होना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा ही है? बिल्कुल सर। रिस्क मैनेजमेंट की तरफ मूव होना चाहते हैं और उसमें आपको डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करना है, एनालाइज करना है, आपके पास कुछ स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग उसको कवर करेगा या नहीं करेगा? क्वेश्चन ये डिफरेंट जो स्किल्स हैं, जो फोरकास्टिंग स्किल्स हैं, जिसमें हमने बजट फोरकास्टिंग हमने देखा कि हम रिसोर्स एलोकेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसी तरह से जो क्रेडिट या रिस्क मैनेजमेंट है, वो भी आप उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो सेम स्किल्स यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट में जो टूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम कवर करेंगे। हमें बहुत डायमेंशंस में वर्किंग करनी है, ठीक है? और जब हम डायमेंशंस में वर्किंग करेंगे, डिफरेंट डायमेंशंस को हम कंपेयर करेंगे, तो आपके पास वो स्किल्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो फुलफिल हो जाते हैं, जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट है रिस्क मैनेजमेंट में। तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। All right. So now let's just discuss about the facilitators profile. जैसे कि मैंने शुरू में अपना नाम बताया था, मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है, and I'm ACCA member. And along with that, I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes, UK. And I've had an experience of working in UK and in Dubai as business analyst. और जो है वो since 2019, I'm running this business with the name of UXL. And also I'm the I was the member of Skills Development Central Committee, जहाँ पे मैं FPCCI में कन्वीनर भी हूँ। FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे पूरी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं वो उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो रिप्रेजेंट करती है प्राइवेट सेक्टर को। तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम दी कन्वीनर, आई वाज दी कन्वीनर फॉर 2023 फॉर स्किल्स डेवलपमेंट कमेटी। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली अब जो है वो यहाँ पे फुल टाइम मैं ये यूएक्सएल का जो बिजनेस है यही रन कर रहा होता हूँ, और इसमें स्किल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब जो है वो इसके साथ साथ जो है वो तन्वी बख्श की प्रोफाइल डिस्कस कर लेते हैं। तन्वी बख्श इज होल्डिंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली जब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो जो पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने से रिलेटेड पास्ट में एकेडमिकली बैकग्राउंड और एकेडमिक के साथ साथ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, दोनों चीजों का एक बहुत ही बेहतरीन एक मिक्सचर है जो कि आपके सामने एक प्रेजेंट होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका जो है वो 19 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस। बिकॉज 19 इयर्स एक्सपीरियंस, तो इस तरीके से किसी ने अगर 19 साल इस प्रोफेशन को दिए हुए हैं तो दैट मीन्स ही हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिक एंड थिन्स, ही नोज लॉट ऑफ निटी एंड ग्रिटीज, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज आते हैं, इनको इंप्लीमेंट कैसे करना होता है, कंपनी लेवल पर इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं। ये सारी ऐसी चीजें जो आपको भी फेस करनी पड़ेंगी शायद जब आप अप्लाई कर रहे होंगे अपनी कंपनी में। तो एटलीस्ट यू हैव अ मेंटोर जो आपको गाइड कर सकते हैं पोलाइटली, और आपके मसले को पहले तो सबसे बुनियादी बात यह है कि समझ सकते हैं। बिकॉज अगर खुद ट्रेनर अगर थ्योरेटिकल नॉलेज से है, थ्योरी उसको पता है, तो उसको प्रैक्टिकल का तो अंदाजा भी नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनर जो है वो अगर खुद प्रैक्टिकल ग्रिलिंग से हुआ है, उसकी ग्रिलिंग हुई भी है पूरी, तो वो आपके मसले को पहले समझे तो सही, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी निकालेगा, राइट? So that is what really whole core competences of तन्वी बख्श। और इसके साथ साथ ये हमारे कुछ फर्दर गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हम जो है वो ट्रेनिंग पार्टनर हैं ऑफ नेफ्टेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये हमारा एक एमओयू हुआ था उसके गवर्नमेंट के साथ। इसके साथ ये हमारा ट्रेनिंग वेन्यू है जहाँ पे हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जैसे ट्रेनर हैंड्स ऑन गाइड कर रहे हैं लैपटॉप पर, तो यहाँ पे भी जो आपको सेशंस किए जाएंगे उसमें प्रैक्टिस का एलिमेंट रखा जाएगा ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें। ये हमारे फर्दर कुछ पिक्चर्स हैं ऑनलाइन प्रेजेंस की। ये हमारे कुछ वर्कशॉप्स हुए थे गवर्नमेंट में, जैसे कि ये हमने केपीएमजी में भी वर्कशॉप कराया था रिसेंटली। इसके साथ साथ ये हमारा जो है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन में वर्कशॉप हुआ था,
रिसेंटली। तो इस तरीके से माशाल्लाह कॉर्पोरेट, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेगुलर कोर्सेज हर जगह पे माशाल्लाह जो है वो हमारा प्रेजेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और वहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है जो हमने एंग्रो में अगेन प्रोवाइड की थी, तो वहाँ पे एक वर्कशॉप हुआ था हमारा। ये हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिनकी कंपनीज के थ्रू हमारे पास ट्रेनिंग हुई है। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज भी आपको नजर आएंगी, जैसे मीजान बैंक है और जो है वो केपीएमजी है और एसआरबी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट, और उसके अलावा निबाफ है। निबाफ का लोगो, हाँ ये निबाफ है, दिस इज निबाफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो निबाफ में हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, एलाइड बैंक। तो इस तरीके की मुख्तलिफ और भी फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस की इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। ये हमारे रिव्यूज हैं। यहाँ पे ये एजाज सोलंकी का मुझे अभी भी याद है कि ही वाज ही नीडेड सम हेल्प एंड ही वाज इन लॉट ऑफ अर्जेंसी। मैनेजमेंट का एक उनके पास एक मॉडल का एक रिपोर्ट आई हुई थी और वो बहुत ज्यादा थे कि मुझे ये आई नीड टू डू इट इन 24 आवर्स, लाइक इट वाज पैनिक सिचुएशन फॉर हिम। तो तनवीर बख्श ने अपना खुद टाइम निकाल के उनको असिस्ट किया, हेल्प किया, और फिर उनको वो रिपोर्ट में मतलब काफी ज्यादा उनको वहां पे मोटिवेशन मिली, वहां पे इंकरेजमेंट मिली। तो फिर उन्होंने जो है वो यहाँ पे वो लिखा कि टीम इज अवेलेबल 24/7 फॉर एनी असिस्ट, बिकॉज वो एक विद इन 24 आवर्स उनको चाहिए थी रिपोर्ट, है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, और हमने उनको गाइड कर दिया, हेल्प कर दिया। तो ऑब्वियसली जो है वो ये सारी चीजें तभी काउंट होती है जब हमारा फोकस प्योरली स्टूडेंट सेंट्रिक है, कि स्टूडेंट या जो हमारे पास पार्टिसिपेंट आ रहा है उसकी कामयाबी हो, उसको फोकस मिले। तो ये जो है वो हमारा सीएफए में प्रोग्राम के फर्दर और रिव्यूज हैं। ये सबीला हैं जो कहती हैं कि हाईली रेकमेंड फॉर एनीवन हु वांट्स टू लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस फ्रॉम बेसिक टू द वेरी एडवांस्ड लेवल। ठीक है ना। और ये भी इसी तरीके से एक और फीडबैक है, एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ this is to I recently completed my financial modeling and analysis course from USL, which helped me a lot in my educational venture. तो मकसद कहने का ये है कि इस तरीके के और बेतहाशा फीडबैक्स आपको सोशल मीडिया पे नजर आ जाएंगे जो आप देख रहे होंगे यूट्यूब वगैरह सब जगह पे। अच्छा, ये हमारा एलएमएस पोर्टल का एक्सेस है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सेशंस हम करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको बाद में मिल जाती हैं। तो 2 महीने जो ट्रेनिंग है और फिर 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, तो टोटल 8 मंथ्स के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, और उनको आप मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे जो है वो सेशन के शेड्यूल है। लाइव ऑन कैंपस क्लासेस होंगी, जैसे अभी डेमो है हमारा, ऑन कैंपस भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है। तो इसी तरीके से ट्रेनिंग भी इसी तरीके से चलेगी। और लर्न बाय डूइंग अप्रोच होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच, विच मीन्स कि आपको प्रैक्टिस टाइम भी दिया जाएगा ड्यूरिंग सेशंस। फिर आपकी जो है वो सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक संडे से स्टार्ट हो जाएगा, 25 फरवरी 2024। और ट्रेनिंग के टाइमिंग्स हैं बिटवीन 2 PM to 5 PM एवरी संडे। इसके साथ साथ प्रैक्टिस शीट्स एंड असाइनमेंट, जैसे मैंने आपको वो कहा था कि असाइनमेंट हर मॉड्यूल की अपनी असाइनमेंट बनी हुई है, तो आपको असाइनमेंट शेयर कर दी जाएगी। इसके साथ साथ एलएमएस का पोर्टल एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड नाउ कम्स दी स्पेशल ऑफर। हो जाए खामोशी है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ जाता। कंटिन्यू होनी चाहिए जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए स्पेशल ऑफर? जवाब नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, अभी तक तो आपने कोई जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। स्पेशल ऑफर पे आपके जवाब आना शुरू हो जाते हैं। हाँ। नहीं वो माशाल्लाह से अच्छा गाइड करा है, तो इसलिए वैसे सवाल बन नहीं रहता। अच्छा ऑब्वियसली अच्छा, सवाल भी जी बताएं जी। नहीं नहीं, माशाल्लाह से आप लोग ने जो गाइड करा है, आपके सवालों में आपके बाद जो जवाब थे तो उससे सेटिस्फेक्शन हो रही थी। ओके ऑलराइट, मतलब हमारे जो है वो डेमो में ही चीजें इतनी कवर हो गई थी कि सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला। तो ये तो सही नहीं है। फिर मेरे ख्याल से कुछ सवालात का मौका छोड़ लेना चाहिए मैं नेक्स्ट टाइम। क्या ख्याल है, ताकि हमें पता तो चले कि आप सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। नहीं मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं जब होपफुली कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो उसमें तो बहुत सारे सवाल होंगे जो कंफ्यूजन होंगी, जो उसी वक्त ऑन द स्पॉट क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। जी जी, दैट्स ग्रेट। चले जी, दैट्स ग्रेट। ओके ऑल राइट, सो हियर कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल, एंड द स्पेशल ऑफर इज, first of all, let's discuss what you'll be getting. You will be getting 24 hours of blended learning. You will be getting budget forecasting as a bonus chapter,
you'll be getting data handling with macros, आपको इन्वेंट्री मॉडल दिया जाएगा, इंटरव्यू मॉडल दिया जाएगा, फिर ऑनलाइन एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे, लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, विच मींस के ट्रेनिंग जब 2 मंथ्स के बाद कंप्लीट हो गई तो उसके बाद भी आपकी व्हाट्सएप की सपोर्ट रहेगी, ताकि आपको एक तसल्ली रहे कि मैं किसी से सवाल पूछ सकता हूं। ये सब आपको 9,800 में पहले ऑफर किया जा रहा था और आज आपके लिए जस्ट 8,800 पर मंथ। बिलीव यू मी, इट्स मतलब इससे ज्यादा कम क्या हो सकता था। इस मार्केट में ये प्राइस रख लेना मतलब आप समझे लोएस्ट पॉसिबल। आप अगर जाएं इन मॉडल्स को स्टडी करें इंटरनेशनल लेवल पे, ये मॉडल्स आपको $700 से $800 के ये पैकेजेस मिल रहे हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा आपको कि खामखे में बढ़ा दिया, आप जाएं खुद रिसर्च करें और फिर भी वो चीज नहीं मिलेगी आपको जो हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं। $700-800 देने के बाद भी वो चीज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये प्रोडक्ट रिसर्च्ड है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होता है सर? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो होता है जो गूगल प्रूफ होता है। सर गूगल प्रूफ प्रोडक्ट क्या होता है? गूगल प्रूफ होता है जब एक ट्रेनर ने गूगल पे थोड़ी सर्च मारी, 4-5 आउटलाइनें मिल गई, एक को कॉम्बिनेशन बना के बस पब्लिश कर दिया, भाई हो गई आउटलाइन। आउटलाइन बन गई। थोड़ा सा यूडेमी देख ली, थोड़ा सा वो देख लिया, थोड़ा सा हार्वर्ड देख ली, आगे पीछे करके गुल मिला के बस एक नया घोटाला बना लो और उसको बस सेल कर दो, हो गई आउटलाइन। ये वो आउटलाइन नहीं है। ये आपको डेमो में देख के तो हो गई होगा, लेकिन आप जब ट्रेनिंग लेंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि सर ये गूगल वाली आउटलाइन नहीं है। इसमें एक एक चैप्टर, एक एक सेल, एक एक रो पे मेहनत हुई इन ग्राउंड, और ये सिर्फ आपके फायदे के लिए किया है ताकि आप अपने करियर में कामयाब हो। चाहे वो फ्रीलांसिंग का हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आप अपना खुद बिजनेस खोलना चाह रहे हैं और उसमें आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाह रहे हो, ये हर लेवल पे आपको सपोर्ट करेगा। बिकॉज ये अपने आप में एक बेहतरीन करियर है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, करियर बहुत ज्यादा डिमांड है, और ये डिमांड बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली, राइट? So this offer will end on 20th February for you all. So before that, make sure that you register yourself and take benefit of this offer and grow your skills. अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबी दे और आप अपने स्किल्स में इतना ज्यादा ग्रो करें कि आप अपने आप को पूरा एतमाद फील करें। जब आपके अंदर सब्सटेंस है, आपके अंदर हुनर है, तो हुनर के ऊपर आपको कोई हिला नहीं सकता, आप हिला सकते हैं उसको सामने, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास स्किल है। तो हमारी ये विजन है, हमारी ये मिशन है कि हम आपको कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल मॉडलियर बना दें, ताकि आप पे लोग रिलाय करें, आप लोगों पे रिलाय ना करें। सैलरी निगोशिएट हो रही हो तो सैलरी निगोशिएटिंग में आप आगे हों, आप एम्पावर्ड हैं, दैट्स इट। और जो एम्पावर्ड होता है वो निगोशिएटर में विनिंग पॉइंट पे आ जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग के थ्रू आप विनिंग पॉइंट पे आ जाए, right? So that is what really the whole this demo of financial modeling is all about, and this is a registration link will be shared with you in the chat box, और आप सबको फॉर्म्स भी दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के, जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपने स्किल्स में इजाफा कर सकते हैं। आप पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, जैज कैश के थ्रू कैश भी कर सकते हैं, इजी पैसा, हर किस्म का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है ताकि आप अपने स्किल्स में ग्रो करें। एंड विद दैट आई वुड रियली लाइक टू वेलकम यू ऑल next week on Sunday between 2 p.m. to 5 p.m. into our very first session of financial modeling and analysis. And Farhan Shahid Qazi along with Tanveer Baksh signing off. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, and we really look forward to welcoming you next week 2 p.m. to 5 p.m. in our very first session of financial modeling and analysis. Thank you so much. Thank you.